तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी 10th बोर्ड की तैयारी। मैं एक बार फिर से डॉक्टर जावेद आप सभी स्टूडेंट के सामने मैं एक बार फिर से बोर्ड इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कुछ MCQs क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे मेरी सीरीज चल रही है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा रहा हूँ, उसी पर्टिकुलर कैटेगरी में एक और क्वेश्चन आया है कि अगर हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 के टर्म्स में दी गई है और आपको साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है जो इन चारों ऑप्शन में से कोई एक होगी। तो हमेशा की तरह मैं इस क्वेश्चन के लिए भी कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को पॉज करिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और फिर मेरे आंसर या सॉल्यूशन से मैच करिए। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 गिवन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको √3 गिवन है। आपको वैल्यू निकालना है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की। गॉट इट? तो जब भी आपके पास या तो दोनों टर्म्स जो यहाँ पे इंक्लूडेड है उनके साथ में ये टर्म्स अगर दिया गया है प्लस या माइनस के टर्म्स में, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, अगर वैल्यू दिया और आपको प्रोडक्ट के टर्म्स में आंसर निकालना है तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए बहुत इजी तरीका होता है कि आपको जो भी पर्टिकुलर टर्म या रिलेशन इक्वेशन के फॉर्मेट में गिवन है आप दोनों साइड पर उस पर्टिकुलर इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड परफॉर्म करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट एज इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेशन बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर हम जानते हैं सभी लोग, दैट इज 3 होता है। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर का रिजल्ट दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेशन हमने अप्लाई किया इस स्टेप में। वी वेरी वेल नोन कि साइन और कॉस के बीच में जो स्क्वायरिंग का रिलेशन होता है वो होता है साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। यहाँ पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया तो यू विल गेट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 3। हम 1 को ट्रांसफर करते हैं तो यू विल गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर 2 डिवाइड होगा, दैट इज आंसर इज 1। तो आपको मिल गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिजल्ट में तौर पे 1 आ रही है। देखते हैं उन 4 ऑप्शन में से 1 किस प्लेस पर है। 1 जो हमें मिल रहा है बी ऑप्शन पर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा बी ऑप्शन है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने का ये एक बहुत सिंपल सा वे है कि आपके पास प्लस या माइनस के टर्म्स में अगर डेटा दिया गया है तो इसको प्रोडक्ट के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर, अगर रिजल्ट निकालना है तो उसका तरीका आपके पास स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड है एंड यू हैव टू अप्लाई आइडेंटिटी एंड गेट द रिजल्ट। है ना कमाल का रिजल्ट, कमाल की मेथड। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब टिल देन थैंक यू सो मच।